हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज हम लोग जानेंगे ओमिक्रॉन के बारे में। ओमिक्रॉन कोरोना का एक नया वेरिएंट है। क्या ये डेल्टा वेरिएंट से अलग है? क्या इसके लक्षण डेल्टा वेरिएंट के लक्षणों से हल्के हैं? और कैसे पता चलता है इसके संक्रमण के बारे में? तो मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली। भारत समेत विश्व के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति के लक्षण डेल्टा वेरिएंट से अलग और हल्के हैं। इस संबंध में दक्षिण अफ्रीकी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष एंजेलिक कोएट्जी का कहना है कि ओमिक्रॉन में अधिकतर थकान की शिकायत मिल रही है। पीबीएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों के शरीर में दर्द और पीड़ा होने की शिकायत है। कुछ को काफ़ी तेज सरदर्द और थकान हो रही है। किसी मरीज में स्वाद और गंध चले जाने, नाक बंद होने या फिर तेज बुखार की कोई शिकायत अभी तक नहीं देखी गई है। यानी ये जो वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट से अलग है। इसके लक्षण डेल्टा वेरिएंट से हल्के हैं। बता दें कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए रोशे की नई सहायक कंपनी टीआईडी मोलबियोल ने 3 नए टेस्ट किट विकसित किए। अब ये जानते हैं कि भारत में ओमिक्रॉन की स्पीड से क्या प्रॉब्लम है, क्या कितनी टेंशन है, हर जगह इतना डर का माहौल क्यों है और इससे कितना बड़ा खतरा है। देश में कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को दिल्ली में ओमिक्रॉन से संक्रमित पहला मरीज मिला तो वहीं महाराष्ट्र में 7 और राजस्थान में 9 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब तक 21 लोग इस ओमिक्रॉन वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इससे पहले कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के मरीज मिले थे। कुल मिलाकर एक दिन में ही कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 17 मामले सामने आए हैं, जिससे देश में डर का माहौल बन गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी की भी हालत गंभीर नहीं है। संक्रमित जो मरीज है, दिल्ली में जो मरीज संक्रमित होकर आया था वो तंजानिया से आया था। दिल्ली में ओमिक्रॉन से संक्रमित 37 वर्षीय व्यक्ति कुछ दिन पहले ही तंजानिया से यात्रा करके आया था। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि होने के बाद अब उसका एलएनजेपी में बढ़ने विशेष वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि विदेश से आने वाले सभी लोगों की आरटीपीसीआर जांच हो रही है। 17 संक्रमित में 12 की जीनोम रिपोर्ट आई है। अभी तक कुल 17 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इन्हें एलएनजेपी में भर्ती कराया गया है। सभी 17 की रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई थी। इनमें से 12 की रिपोर्ट आई है, जिसमें तंजानिया से आए व्यक्ति में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह प्राथमिक रिपोर्ट है। लैब से अंतिम रिपोर्ट सोमवार तक आएगी। वर्तमान में कुल 23 लोग एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है, जिसमें 17 कोविड पॉजिटिव व 6 लोग उनके सीधे संपर्क में आए लोग हैं। जिस व्यक्ति में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है उनके संपर्क में 4 लोग भी एलएनजेपी अस्पताल में ही भर्ती है। महाराष्ट्र में 7 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले में 7 लोगों के कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। संक्रमितों में नाइजीरिया से आई महिला और उसकी 2 बेटियां शामिल हैं। वह नज़दीकी पिंपरी चिंचवड़ इलाके में अपने भाई से मिलने आई है। महिला का भाई और उसकी 2 बेटियां भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई है। वहीं पिछले महीने के आखिरी सप्ताह फिनलैंड से पुणे लौटे एक अन्य व्यक्ति के भी ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 8 लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। इससे पहले ठाणे जिले में एक व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया था। राजस्थान में दक्षिण अफ्रीका से लौटे 4 समेत 9 संक्रमित हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 9 लोगों के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इनमें 4 लोग दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं और 5 उनके संपर्क में आए उनके रिश्तेदार हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार के सभी 4 सदस्यों को पहले ही आरयूएचएस अस्पताल में भर्ती करवाया दिया गया। उनके संपर्क में आए 5 अन्य लोग भी संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें भी आरयूएचएस में भर्ती किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार सहित उनके संपर्क में आए 34 लोगों के नमूने लिए गए हैं, जिनमें से 9 लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जबकि 25 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कर्नाटक में भी इसका केस मिला है। देश में कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सबसे पहले कर्नाटक में दस्तक दी।
दोनों ही संक्रमित मरीज दक्षिण अफ्रीका से आए थे। केंद्रीय संयुक्त स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा था कि संक्रमित पाए गए मरीजों में से एक की उम्र 64 साल है, जबकि एक शख्स की उम्र 46 साल है। कहा कि जिन 2 लोगों में इस वेरिएंट की पुष्टि हुई उनमें से एक पहले ही दुबई लौट चुका है, जबकि दूसरे को क्वारंटाइन में रखा गया है, इसलिए तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन से संक्रमित कई लोग हल्के लक्षण या बिना लक्षण के हैं जो इसे फैला रहे हैं। 70 से 80% लोगों में लक्षण नहीं है और लोगों को यह सामान्य सर्दी खांसी लग रहा है। लक्षण गंभीर भी नहीं है क्योंकि लोगों को सुगंध जाने या ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्याएं भी नहीं हो रही है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन की वजह से डर का माहौल देखा जा रहा है। तो अगर आप लोगों को ओमिक्रॉन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।